एक छोटी सी अपडेट है उन लोगों के लिए जो स्टेटमेंट बना के यानी कि 2 नंबर स्टेटमेंट बना के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शेंजन कंट्री का, यूके का, आप न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उन लोगों के लिए एक अपडेट है। आप किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आप मलेशिया से, दुबई से अप्लाई कर रहे हो, भाई आप किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों के लिए एक अपडेट है। पहले मैं बात करता हूँ 3 दिन पहले एक केस की। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया यूके के लिए, उन्होंने स्टेटमेंट टेम्पर्ड लगा दी, यानी कि स्टेटमेंट जो एजेंट है उसने स्टेटमेंट लगा दी, 2 नंबर स्टेटमेंट होती है। अब स्टेटमेंट लगा दी, काउंसलर ने उनकी रिफ्यूज़ल तो की है एप्लीकेशन और साथ बताया हुआ है। अब मैं इस बात को ट्रांसलेट करके बताने लगा हूँ कि काउंसलर ने क्या कहा है। काउंसलर ने कहा है कि इस बात के ऊपर मैं मुतमिन हूँ कि या आपकी स्टेटमेंट नहीं है, मैं इस बात के ऊपर मुतमिन हूँ कि आपने इस स्टेटमेंट को टेम्पर्ड किया हुआ है या इसको एडिट किया हुआ है, मैं इस बात के ऊपर मुतमिन हूँ कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद नहीं है। और साथ उसने बताया कि चलो लगा लिया कि आपने आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है। और फिर उसने दूसरे लोगों के जिनके अकाउंट में इतना वाकई बैलेंस मौजूद होता है ना, उसके लिए वो पॉइंट है, वो दूसरा जो मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि लगा लिया कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है। फलां अकॉर्डिंग टू फलां वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का उसने हवाला दिया, उस वेबसाइट के मुताबिक अगर आए 1 पाउंड इतने का रिंगट को कन्वर्ट किया, क्योंकि मलेशिया से अप्लाई किया ना वीज़ा, तो रिंगट को पाउंड में कन्वर्ट किया, तो 1 रिंगट इतने पाउंड का या पाउंड इतने रिंगट्स का है, तो आपकी इतनी मंथली सैलरी है और आपकी इतनी सेविंग है, और इस सेविंग के ऊपर आप हाउ यू कैन ट्रैवल फॉर यूके, तो आप यूके के लिए आप किस तरह ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी मंथली जो आपकी सेविंग है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नेक्स्ट उसने लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज़ किया जाता है और इनके ऊपर 10 साल के लिए पाबंदी लगाई जाती है यूके के लिए, किसी भी किस्म की आप एप्लीकेशन यानी कि वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। तो यूके में इनको बैन कर दिया गया 10 साल के लिए। अब ये बात तो हो गई यूके की, अब मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात बता रहा हूँ। आप किसी भी एम्बेसी चले जाओ, शेंजन एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि यार वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, फ्रांस की बड़ी अच्छी है, नीदरलैंड की बड़ी अच्छी है, वहाँ पे जाके एम्बेसी के बाहर जाकर रश देख लो। ये वो टाइम पे जाइएगा जिस टाइम के ऊपर पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम होता है, वहाँ पे जाके देखिएगा पासपोर्ट कलेक्शन के टाइम बहुत सारे आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भाई, हमारे बहुत सारे फॉरेनर भाई वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे पासपोर्ट कलेक्शन टाइम। और बहुत सारे भाइयों का यही ऑब्जेक्शन आया होगा कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स के ट्रू होने के ऊपर शक है, हमें शक है कि ये आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, ट्रू नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं है। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन्हीं लोगों से पूछो कि हाँ भाई ये ऐसा क्या हुआ है, वो 70% कहेंगे कि यार हमारी स्टेटमेंट या फलाना डॉक्यूमेंट 2 नंबर था, मगर बाकी जो कहेंगे ना हमारा 1 नंबर था, वो भी उसी शक के ज़ुमरे में आ जाते हैं, इसलिए वो सब कुछ चोर की नज़र से ही देखते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने अपना इमेज खुद बनाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करने लगा हूँ। पिछले दिनों एक भाई के साथ केस हुआ, एजेंट ने क्या किया, उनके पासपोर्ट के ऊपर 2 नंबर स्टैंपस रुपए लगा के यानी कि 2 नंबर ट्रैवल हिस्ट्री बना के उनको भेज दिया, जाओ भाई फ्रांस के लिए आप वीज़ा अप्लाई करो। वो किसी कंट्री नहीं गए, यहाँ पे रह के पासपोर्ट नया बना के वीज़ा लगवाया था। अब एजेंट ने 2 नंबर स्टैंपस रुपए करवा के उनको भेज दिया फ्रांस की एम्बेसी में। अब पता नहीं एजेंट हजरात क्या समझते हैं काउंसलर को, काउंसलर ने देखी है उस स्टैंपस रुपए देखी है, उसने तो समझ आ गई कि ये सारा फ्रॉड है, तो ये सारी फ्रॉड पे मबनी चीज़ें हैं। अब काउंसलर ने उनको प्रॉपर बैन भी किया और प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिख के एम्बेसी मुतलका एम्बेसी में उनका पासपोर्ट भी भेजा और मुतलका एम्बेसी को साथ एक लेटर भी भेज दिया कि जी ये बंदे ने इस तरह काम किया, आपके ये शहरी ने ये जुर्म किया, ये 2 नंबर ट्रैवल हिस्ट्री बना के लिया है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कि झूठ के ऊपर मबनी है, ये धोखाधड़ी फ्रॉड में आता है। प्रॉपर इसके ऊपर कानून बने हुए हैं, हर एम्बेसी के अंदर मौजूद है कि उन्होंने कानून बनाए हुए हैं कि ये अगर आप इस तरह का काम करोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप इस लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सज़ा दी जाएगी, ये सज़ा दी जाएगी। और यहाँ पे एक और पॉइंट की मैं बात क्लियर कर दूं कि जो इस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं ना कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर ट्रू होने के ऊपर आप हमें शक है, यानी कि हमें पता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, रियलिटी पे मबनी नहीं है, आपने टेम्पर किए हुए हैं मिसाल के तौर पे, और वाकयातन अगर आपने इस तरह काम किया हुआ है ना, कभी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की अपील नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं मजीद कहते हैं नहीं हम अपील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई ऑलरेडी ही आपके डॉक्यूमेंट्स, तो मजीद अगर अपील वगैरह करो तो उनका केस मजीद ख़राब होता है। और यहाँ पे एक और मैं बात बताऊँ कि ये जो छोटी छोटी ऑब्जेक्शन है इस तरह की आती है ना, इन ऑब्जेक्शन के ऊपर अगर वो कहते हैं कि जी हमें डॉक्यूमेंट्स के क्लियर होने पे, ट्रू होने पे, रियलिटी के ऊपर शक है, इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ब्लैक लिस्ट
या बैन नहीं करते। मगर अगर जिस तरह का केस मैंने पहले बताया कि वो ट्रैवल हिस्ट्री भी 2 नंबर है और साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी 2 नंबर है, इवन कि कंपनी का लेटर 2 नंबर है, छुट्टी लेटर जो है, कंफर्मेशन लेटर जो है, आपका इवन कि उन्होंने इंश्योरेंस भी ज़ाहिर है इस तरह के काम किए होंगे और साथ बैंक स्टेटमेंट भी इस तरह के काम किए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब इस तरह के हों तो इस तरह के बंदे को वो बैन भी करते हैं। आपके एजेंट का कुछ नहीं जाना, बाद में उसने फ़ोन भी नहीं उठाना, आपने उसको ढूंढ भी नहीं पाना। अब एजेंट ने कहा कि जाओ जाके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लो। अब वो फ्रांस वाला बंदा एम्बेसी गया, जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करने के लिए गया। पहले तो उन्होंने उसकी इंसल्ट की, उसके बाद कहा कि मुतलका एम्बेसी में अपनी में जाओ। एम्बेसी में गया, एम्बेसी वालों ने वहाँ पे उनकी नई तहकीक शुरू कर दी। हाँ भाई, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, कैसे किया, क्यों किया, कैसे, क्या वजह थी। तो ये सारा कुछ वो चीखता रहा कि भाई मेरा कसूर नहीं है, मुझे एजेंट ने बना के दिया ये सारा कुछ, आप उससे पकड़े। वो कहते नहीं, एजेंट को वो कोई पूछने वाले नहीं है, ना उसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पकड़े आप जाओगे। और इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप किस तरह की खराबी पैदा करके डॉक्यूमेंट्स किसी से बनवा के आप सबमिट कराते हो, तो वो जो बनाने वाला होता है उसका कुछ नहीं जाता भाई, उसने तो बाद में फ़ोन नहीं उठाना होता, मसला आपके लिए क्रिएट होगा। ये अक्टूबर 2024 यानी कि अक्टूबर 2024 से पहले हालात इस तरह के हो गए हुए थे कि थाईलैंड का अगर आपने वीज़ा लेना है तो थाईलैंड की एम्बेसी में, मलेशिया में थाईलैंड की जो एम्बेसी है वहाँ पे जाके अगर आप फाइल सबमिट करते थे, वो कहते थे जाओ पहले अपने बैंक में जाओ, इसके ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट है इसके ऊपर बैंक से चॉप करवा के आओ, फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ को तो ऐसा भी हो गया था, वो कहते थे अच्छा पैसे हैं आपके अकाउंट में, दिखाओ। हाँ सकते, मतलब ये कि हमारा इमेज खराब हो रहा है। इसमें मैं बात नहीं कर रहा इंडिया वालों की, पाकिस्तान वालों की, या बांग्लादेश वाले, नेपाल, किसी भी कंट्री की बात नहीं कर रहा, हम सब का मसला है। हम सब मिल के इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, ख़राबी पैदा कर रहे हैं। भाई हम पे लोग एतबार करना छोड़ रहे हैं, एम्बेसियाँ हम पे एतबार करना छोड़ रही हैं और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही। अब हम बाद में कह देते हैं कि यार कौंसलर अच्छा नहीं है, या बाद में कह देते हैं कि यार वो एम्बेसी वाले अच्छे नहीं हैं। उसके अंदर बहुत सारा किरदार हमारा अपना भी है। हमने इन लोगों को बुरा किया, हमने इन लोगों को ये मजबूर किया सोचने के ऊपर कि हम पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी या नेपाली या कोई भी फॉरेनर की कंट्री जो भी इस तरह का काम करते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम ये इस तरह की 2 नंबरियों में शामिल होते हैं। हमने उनको सोचने के ऊपर मजबूर किया हुआ है कि हम लोग इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं, लिहाजा हम पे शक किया जाए। और इसका नुकसान ये होता है कि जो बंदे सही भी होते हैं, जो बंदे लीगल होते हैं, जो वाक़यातन टूरिज़्म के लिए जाते हैं या फिर सैर करने के लिए जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इशू आ जाता है, उनके वीज़े में मसला बन जाता है। अदरवाइज़ ये जो रिजेक्शनें आ जाती है, ये रिजेक्शन ना आए यार, वीज़े सबको मिले, सबको वीज़े, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। जस्ट कोई हैवी कोई मैटर हो, तो उसके ऊपर कोई सीरियस मैटर हो तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो, अदरवाइज़ इस तरह के मसले ना आए, सबको वीज़े मिले। चाहे आपने ये शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपने अमेरिका का अप्लाई करना है, कनाडा का अप्लाई करना है। बस मसला ये है कि हमारा किरदार ख़राब है, जिसकी वजह से हम उन लोगों का भी हक मार रहे हैं या उन लोगों को भी ख़राब कर रहे हैं जो वाक़यातन। लाइक कीजिएगा, ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।